write C++ program to define a class employee having data members, employee ID, employee name and salary. Accept and display data for employees having salary greater than 25,000. Okay. हेडर फाइल सेक्शन, देन क्लास डिक्लेरेशन सेक्शन. क्लास में आप देखो कि आपको जो क्वेश्चन में दिया हुआ है डेटा मेंबर्स के नाम वही नाम लेने हैं. एम्प्लॉई आईडी, एम्प्लॉई नेम एंड एम्प्लॉई सैलरी. यहाँ पे हमने क्लास के अंदर सिर्फ फंक्शन को क्या किया हुआ है, डिक्लेयर किया हुआ है. मीन्स हम यहाँ पे फंक्शन डेफिनेशन कहाँ पे लिखेंगे, क्लास के बाहर. दिस इज अवर क्लास डिक्लेरेशन सेक्शन. यहाँ पे हमारा क्लास डिक्लेरेशन सेक्शन क्या हो रहा है, कंप्लीट हो रहा है. As per our C++ program structure, basic structure of our C++ program. First is a header file section. After that, class declaration section. And our class declaration always contain data member declaration and member function declaration. Okay, class का नाम क्या है यहाँ पे, employee. जो हमने कीवर्ड क्लास यूज करके, कीवर्ड कौन सा यूज किया हमने, क्लास यूज करके डिक्लेयर किया हुआ है. After the completion of class declaration, the third section is function definition section. यहाँ पे हमने जो दो फंक्शन है वो फंक्शन को दोनों को क्या किया है, डिफाइन किया हुआ है. गेट फंक्शन जहाँ पे हम एम्प्लॉई आईडी, एम्प्लॉई नेम एंड सैलरी के लिए इनपुट ले रहे हैं. एंड सेकेंड फंक्शन डेफिनेशन कौन सा है, डिस्प्ले फंक्शन. ओके, जहाँ पे हम एम्प्लॉई का आईडी, एम्प्लॉई का नेम एंड एम्प्लॉई का सैलरी क्या करें, डिस्प्ले करें. Our most important section is void main program, main function program. Okay, अभी यहाँ पे आपको क्या बताया है क्वेश्चन में, देखो. Accept and display data for employees having salary greater than 25,000. मतलब जो भी एम्प्लॉय, हम लोग को बहुत सारे एम्प्लॉय का डिटेल्स इनपुट करके लेना है, बट जिस एम्प्लॉय का सैलरी ग्रेटर देन 25,000 है, बस वही एम्प्लॉइज के डिटेल्स को हम लोगों को क्या करना है, डिस्प्ले करना है. सो चेक किया मैंने यहाँ पे क्या किया है, आई ऑलरेडी क्रिएटेड अ एम्प्लॉई ऑब्जेक्ट, नॉट ओनली ऑब्जेक्ट, एरे ऑफ एम्प्लॉई ऑब्जेक्ट. एरे क्रिएट किया है ताकि मैं यहाँ पे कितने एम्प्लॉइज के डिटेल्स लेने वाले हो, 5 एम्प्लॉइज का डिटेल्स लेने वाली हूँ, क्योंकि हम लोग को चेक करना है ना कि कौन से एम्प्लॉय का सैलरी क्या है, ग्रेटर देन 25,000. अभी हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इनपुट करना है हम लोगों को, तो गेट फंक्शन को हम लोग को कॉल करना पड़ेगा. नॉर्मली हम गेट फंक्शन को क्या करते हैं, ऐसे ही कॉल करते हैं, e1 डॉट ऑब्जेक्ट. जैसे मुझे एक ही एम्प्लॉय के लिए करना है तो मैं क्या करूँगी, e1 डॉट कौन सा फंक्शन, गेट फंक्शन. बट अभी हम लोग को कितने एम्प्लॉयज़ का डेटा इनपुट करके लेना है, 5 एम्प्लॉयज़ का, और मोर देन 1 एम्प्लॉयज़ का करना है. इसलिए तो हमने यहाँ पे क्या किया है, एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट जो है वो क्रिएट किया हुआ है, दैट इज एरे ऑफ ऑब्जेक्ट. कौन सा कंसेप्ट है ये, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट. एरे ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है. अभी मैं 5 एम्प्लॉय के इनपुट करने के लिए उस फंक्शन को मुझे 5 बार रन करना पड़ेगा. जहाँ पे हम इनपुट ले रहे हैं वो कौन सा फंक्शन है, हमारा इनपुट जो ले रहे हैं वो कौन सा फंक्शन है, जहाँ पे हम इनपुट ले रहे हैं ना, कौन सा फंक्शन है, हमारा गेट फंक्शन. तो गेट फंक्शन को 5 टाइम रन करना है हम लोगों को 5 एम्प्लॉयज के डिटेल्स लेने के लिए. इसीलिए मैंने इसको क्या किया, फॉर लूप के अंदर एग्जीक्यूट कर रही हूँ. ओके, आफ्टर दैट अभी हम लोगों को क्या करना है, डिटेल्स ऑफ एम्प्लॉयज हैविंग सैलरी ग्रेटर देन 25,000. ऐसे एम्प्लॉयज के डिटेल्स को डिस्प्ले करेंगे जिसकी सैलरी क्या है, 25,000 है, जो हम यहाँ पे चेक करें कि कौन से एम्प्लॉई है जिनका सैलरी क्या है, ग्रेटर देन 25,000 है. ओके, तो ऑब्वियसली अभी 5 एम्प्लॉयज का करना है तो अगेन हम लोग को वो फॉर लूप कंटिन्यू करना पड़ेगा. तो हम ये फॉर लूप यूज कर रहे हैं. ओके, फॉर लूप यूज करने के बाद अभी देखो मैं यहाँ पे क्या करी, e1 ऑफ आई की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 0 है. तो 0 के लिए हम क्या करेंगे, जिसकी 0th एम्प्लॉय के लिए, मतलब 0th लोकेशन पे जो एम्प्लॉय है उसकी सैलरी हम चेक करेंगे कि ग्रेटर देन 25,000 है क्या. आफ्टर दैट हम क्या करेंगे, अगर है तो उस एम्प्लॉय के लिए कौन सा फंक्शन कॉल करेंगे, डिस्प्ले फंक्शन कॉल करेंगे. मतलब यहाँ पे वो एम्प्लॉय का डिस्प्ले फंक्शन अगर कॉल हुआ तो उसका आईडी, नेम एंड सैलरी, ये तीनों डिटेल्स क्या हो जाएंगे, डिस्प्ले होंगे. अगर नहीं रहेगा तो वापस फॉर लूप में जाएंगे, आई की वैल्यू क्या होगी, 1 हो जाएगी, 1 लेस देन 4. यस, तो हम इफ में आएंगे, ई ऑफ 1
मतलब यहाँ पे ये गेट फंक्शन में हमने ई ऑफ 1 के लिए जो भी इनपुट लिया होगा बेस्ड ऑन दैट यहाँ पे सैलरी चेक होगा कि 25,000 से ग्रेटर है या नहीं। ऐसे करके ये पूरा रन होगा जाएगा। अभी हम एक पूरा कैसे रन होता है वो देखते हैं, तो आप लोग को इसका आइडिया आ जाएगा थोड़ा। ओके, देखो फंक्शन F7 से मैं क्या करूँ, उसको रन करूँ। ओके, फंक्शन F7। ओके, वॉइड मेन से एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो रहा है। फंक्शन F7। ओके, देन देखो यहाँ पे फॉर लूप कॉल हो गया हमारा। फॉर लूप में हमने कौन से फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, गेट फंक्शन। तो अभी हम कहाँ पे जाएंगे, गेट फंक्शन। बट यहाँ पे आई की वैल्यू क्या है, 0। मतलब सबसे पहले E1 ऑफ आई डॉट गेट। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, हम गेट फंक्शन में जाएंगे। गेट फंक्शन में क्या होगा, देखो यहाँ पे एम्प्लॉई आईडी। ओके, तो यहाँ पे एम्प्लॉई आईडी में इनपुट कर रही हूँ। उसके बाद एंटर एम्प्लॉई नेम, एम्प्लॉई नेम वरा। ओके, उसके बाद एंटर एम्प्लॉई सैलरी। देखो मैं सबसे पहले E0 के सैलरी में क्या एंटर कर रही हूँ। ओके, सैलरी मैंने एंटर किया है। आफ्टर दैट फंक्शन यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। देखो कर्सर कहाँ पे है। अभी हम कहाँ पे जाएंगे, वापस फॉर लूप में जाएंगे। आई की वैल्यू क्या होगी, 1 होके हम वापस फॉर लूप में। अभी सेकेंड एम्प्लॉय के लिए हम इनपुट लेने वाले हैं। सेकेंड एम्प्लॉय के लिए हमारा क्या होगा, यहाँ पे रन होने वाला है सेकेंड एम्प्लॉय का। अभी हम नेम इनपुट करके लेंगे। ओके, उसके बाद ओके देन कंप्लीट हो गया। अभी आई की वैल्यू क्या हो गई, 2 हो गई, इंक्रीमेंट होके। तो थर्ड एम्प्लॉय के लिए 0 1 2, मतलब थर्ड एम्प्लॉय के लिए क्या होगा हमारा, अभी ये गेट फंक्शन रन होगा। उसके थर्ड एम्प्लॉय के लिए हम इनपुट करके लेने वाले हैं एम्प्लॉय नेम। ओके, अभी कंप्लीट हो गया F7 किया। अभी वापस कहाँ पे आए हम, फॉर लूप में आ गए। अभी आई की वैल्यू क्या होगी, 3 हो जाएगी। आई की वैल्यू 3 होगी, मतलब कौन से एम्प्लॉय का डिटेल्स होगा, ये फोर्थ एम्प्लॉय। बिकॉज 0 पे फर्स्ट एम्प्लॉय का डिटेल्स गया, फर्स्ट पे सेकेंड एम्प्लॉय का डिटेल्स गया, सेकेंड इंडेक्स पे थर्ड एम्प्लॉय का डिटेल्स गया, और थर्ड इंडेक्स पे अभी किसका जाएगा, फोर्थ एम्प्लॉय का डिटेल्स जाएगा। आपको समझने के लिए मैं ये पूरा फ्लो दिखा रही हूँ। एम्प्लॉय नंबर 4, देखो इंडेक्स कौन सा था, 3। देन एम्प्लॉय नेम में ऐसे कुछ डाल रहे हो, टाइप करने में टाइम लग गया। एम्प्लॉय सैलरी। ओके, अभी क्या हो गया, फंक्शन कंप्लीट हो गया। अभी आई की वैल्यू 4 हो गई, 4 हो गई, वैलिड है। आई लेस देन 4 नहीं है, बट इक्वल टू 4 है। तो अभी फिफ्थ एम्प्लॉय का डिटेल्स जाएगा। अभी फिफ्थ एम्प्लॉय के लिए हम क्या करेंगे, डिटेल्स लेंगे। ओके, फंक्शन कंप्लीट हो गया। अभी हम वापस फॉर लूप में गए क्या, नहीं गए, बिकॉज आई की वैल्यू क्या हो गई, अभी 5 हो गए, और हमारा लूप रॉन्ग हो गया। तो हम लूप से क्या हो गए, फॉर लूप हमारा यहाँ पे रॉन्ग हो गया। आई की वैल्यू 5 हो गई, तो और लूप से बाहर आके हमारा ये मैसेज क्या होगा, वहाँ पे कंसोल पे डिस्प्ले होगा। देखो वापस मैं F7 कर रही हूँ। अभी कहाँ पे आ गए हम, फॉर लूप में आ गए। ओके, वो मैसेज डिस्प्ले होने के बाद फॉर लूप में आ गए। अभी फॉर 0 से स्टार्ट होगा। 0 पे हमने जो सैलरी E1 ऑफ 0 डॉट एम्प्लॉय सैलरी जो हमने एंटर की थी, आई थिंक 34,000 समथिंग कुछ था। यस, ग्रेटर देन 25,000, राइट। यस, E1 ऑफ आई डॉट डिस्प्ले कॉल होगा, और उसके जो भी डिटेल्स है वो सब क्या हो जाएंगे, डिस्प्ले हो जाएंगे। हो गया। उसके बाद क्या होगा, अभी दूसरे के लिए चेक होगा।
सेकंड के लिए जो हमने डिटेल्स लिया उसके लिए आपका देन सैलरी, सी आउट है तो आउटस्ट्रीम ऑब्जेक्ट जो है वही रन होगा। सेकेंड टाइम हो गया, अभी थर्ड के लिए चेक होगा। देखो, डिटेल्स ऑफ एम्प्लॉइज हैविंग सैलरी ग्रेटर देन 25,000, एम्प्लॉई आईडी इज इक्वल टू 1, एम्प्लॉई नेम इज इक्वल टू स्वरा, देन एम्प्लॉई सैलरी ग्रेटर देन 25,000 है, यस, एम्प्लॉई आईडी 2, एम्प्लॉई नेम, देन एम्प्लॉई सैलरी 4 5 6 7 8। चेक करो यहाँ पे हमने जो इनपुट दिया था, तो पहले जो दो इनपुट थे, सैलरी जो था वो फर्स्ट आईडी नंबर एम्प्लॉई आईडी 1 है जिसका उसका सैलरी ग्रेटर देन 25,000 है, और आईडी नंबर 2 जिसका है उसका है, तो उसी दोनों के डिटेल्स ही हम लोगों को यहाँ पे डिस्प्ले हो चुके हैं, रिमेनिंग ठीक है आपको डिस्प्ले नहीं हो गए। तो ये तो मैं आपको एक बार वापस प्रोग्राम डायरेक्टली रन करके दिखा रही हूँ यहाँ पे, F9, okay, ID 1 name salary, then ID 2 name salary, ID 3 name 8, okay, ID कितना हो गया 3, ID 4 name salary, ID 5 name and salary। देखो, डिटेल्स ऑफ एम्प्लॉइज हैविंग सैलरी ग्रेटर देन 25,000, आईडी नंबर 3 चेक करो, सैलरी 34,567 दिया था, और आईडी नंबर 4 जिसका नेम है RR और सैलरी 45,678। ओके, तो यहाँ पे हमारा प्रैक्टिकल नंबर 7 का फर्स्ट प्रोग्राम जो है वो कंप्लीट हो चुका है। आप घर पे भी ये प्रैक्टिकल अच्छे से परफॉर्म करके देखो तो आपको ये लॉजिक क्लियर हो जाएगा। थैंक यू। नेक्स्ट सेशन जो रहेगा उसमें हम प्रैक्टिकल सेम सेक्शन जो प्रैक्टिकल नंबर 7 है उसी का सेकेंड प्रोग्राम परफॉर्म करेंगे। थैंक यू।